जी, तो आज हम बात करेंगे कीपा के बारे में। कीपा प्रोडक्ट का बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट, amazon के अंदर कीपा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए। क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को तब तक फाइनलाइज नहीं कर सकते जब तक हम कीपा के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को प्रॉपर एनालिसिस ना कर लें। तो कीपा का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि कीपा के जरिए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का फर्स्ट डे से लेके आज तक की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक डिसीजन पे जा सकते हैं कि आया वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर होगी या नहीं। सो अगर कोई कहता है कि मैं कीपा के बगैर प्रोडक्ट को हंट कर लूंगा फॉर होलसेल या किसी भी चीज के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीपा का ये एक एक्सटेंशन है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपल आपने टूल जो है वो लॉगिन पास कर लेना है, इसका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो डायरेक्ट ये लॉगिन हो जाएगा। और प्रोडक्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टैब्स होंगे। ठीक है, ये सारे टैब्स हम लोग सबसे पहले बंद कर लेते हैं। सो आप सबसे पहले अगर मैं टैब ऑन करता हूँ सेल्स रैंक का, जिसे हम BSR कहते हैं, यानी बेस्ट सेल्स रैंक। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक, सबसे पहले सेल्स रैंक क्या चीज है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो जिस प्रोडक्ट का रैंक जितना कम होगा उसकी सेल्स उतनी ज्यादा होंगी, और जिस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक बहुत ज्यादा होगा उसकी सेल्स उतनी ही कम होंगी। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है रेंज। तो यहाँ पर डे भी है, वीक, मंथ, 3 मंथ, ईयर और ऑल टाइम। ऑल टाइम का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए 894 डेज हो चुकी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैं अगर ऑल टाइम पे क्लिक करता हूँ तो ये जो बॉक्स है उसके अंदर आपको कुछ चेंजिंग नजर आई होंगी। लेट्स सपोज मैं दोबारा कर लेता हूँ। अभी अगर मैं 3 मंथ पे था तो यहाँ पर आप BSR की रेंज देखिए, 2500, 5000, 700, 7500 और 10,000। अगर मैं इसको ऑल टाइम पे लेता तो यहाँ पर लैक्स आ रहे। ठीक है, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो यानी जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी तो ये एकदम से ही अच्छे रैंक पे नहीं आई। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा वर्किंग हुई है, इसके बैकएंड के ऊपर अच्छी PPC चली है, वट एवर जो भी हुआ है। तो ये प्रोडक्ट का रैंक बहुत ज्यादा हाई से बहुत ज्यादा कम आया। अब अगर हम बात करते हैं होलसेल की, तो होलसेल के अंदर हमेशा याद रखिए कि हम लोग 90 डेज के डाटा को एक वैलिड डाटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको ले आऊंगा 3 मंथ्स के ऊपर। 3 मंथ में इस प्रोडक्ट का रैंक तकरीबन 10,000 के BSR पे एक बार टच किया, लेकिन उससे बिलो ही रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है इसका जो BSR है वो करंटली है 7,129 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। ठीक है, तो ये एक अच्छा BSR है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर के ऊपर जाके आप BSR एंटर करते हैं, तो उस BSR के ऊपर जितने पर मंथ यूनिट सेल हो रहे होते हैं उसका आपको पता चल जाता है, जिधर से आपको BSR की अच्छी सा नॉलेज मिलती है। आपको एक आइडिया हो जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR, लेट्स सपोज ब्यूटी के अंदर 25,000 है, तो उसके पर मंथ यूनिट सेल कितनी होगी, और आप उसके अंदर कितने यूनिट्स आप अपने सेल कर सकते हैं। तो एक यहाँ से आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब मैं अगर BSR को देखता हूँ वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए प्रोडक्ट का BSR रिमूव हुआ है। ठीक है, अगर देखें हम लोग कि पहले ये कभी हुआ है, मैं ईयर में देख लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं 3 मंथ में देख रहा हूँ तो ये ग्राफ मुझे सिर्फ 3 मंथ का डाटा शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये नीचे डेट आपको नजर आ रही होगी, थर्सडे 8 जून की बात है ये। ठीक है, तो 9 जून से BSR इसका रिमूव हुआ है, और तकरीबन 7 दिन इसका BSR रिमूव रहा है। ठीक है, मैं इसको ईयर में देखता हूँ तो ऐसा कभी पहले प्रोडक्ट्स के साथ नहीं हुआ था। इनकेस प्रोडक्ट के अंदर
उसका स्टॉक खत्म हो गया होगा, वट एवर, काफी चीजें इस पे मैटर करती हैं। सो पहली चीज हम लोगों ने ये देखी है कि BSR जो है वो बिलो 10,000 है, तो ये एक अच्छा है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल बेहतर है। ठीक है। दूसरी चीज हम आगे देखते हैं, दूसरा टैब होता है बाय बॉक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट टैब। अब बाय बॉक्स के अंदर आपको ये फ्लक्चुएशन नजर आ रही होगी। ठीक है। यहाँ पर प्राइस भी चेंज हो रही होगी। तो इस बाय बॉक्स की इस टैब का ये मकसद है कि 3 मंथ के अंदर किन किन लोगों को बाय बॉक्स मिला है और किस प्राइस रेंज पे मिला है। अगर मैं BSR की बात करता हूँ, तो BSR आपको यहाँ से शो करवा रहा है कितने थाउजेंड्स की फ्लक्चुएशन है। बट अगर मैं बाय बॉक्स की बात करता हूँ, तो बाय बॉक्स में यहाँ पर डॉलर्स में प्राइस आ रही, यानी कि किसी सेलर को अगर बाय बॉक्स मिला है तो वो किस प्राइस के ऊपर मिला है। ठीक है। अब मैं एक सर्टेन किसी एरिया को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, तो अब ये मुझे बता रहा है कि ट्यूसडे को 13 जून को जिस बंदे को बाय बॉक्स मिला, मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखे मुझे बता रहा है सेलर का नाम है जिंक एंड सेज। ठीक है। इसको बाय बॉक्स मिला था। अब वो बाय बॉक्स कितनी देर के लिए मिला है, अगर आप इस लाइन के ऊपर कर्सर रखते तो एक छोटी सी लाइन डार्क हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है। उसके बाद उससे आगे एक छोटी लाइन और है, तो आपको इसी लाइन के अंदर में ही स्ट्रेट लाइन में भी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। 13.30 की प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स फ्लक्चुएट हुआ है और दूसरों को भी बाय बॉक्स मिला है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो इस टाइम तो मिला है जी एक्टिव सेलर को। ठीक है। हम यहाँ पर थे, उसके बाद किसको मिला है, एक्टिव सेलर के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगेन उसी को ही बाय बॉक्स मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद दोबारा हम आगे देख लेते हैं, अभी भी बाय बॉक्स स्टिल इसी के पास है। फ्लक्चुएट हुआ है कुछ कुछ देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाय बॉक्स फ्लक्चुएट हुआ है। सॉरी। तो स्टेट लाइन में भी काफी फ्लक्चुएशन आपको मिलती है। अभी देखिए उसी लाइन के अंदर MMS सुपर शॉप को भी बाय बॉक्स मिला है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आप किसी का अगर सर्टेन पार्ट का देखना चाहते हैं कि बाय, अब देखें कई लोगों ने ये प्रोडक्ट 13.47 पे भी बेची है, किसी ने 48 पे भी बेची, किसी ने 30 पे भी बेची है, लेकिन कईयों को बाय बॉक्स जो है वो इस प्रोडक्ट की पीक पे भी मिला है। और कितने टाइम के लिए मिला है आप ये देख रहे हैं, ये एक FPM को मिला है, कर्सर के प्राइस के नीचे आपको शो हो रहा है कि एक FPM को बाय बॉक्स मिला हुआ है। ठीक है। तो आप इसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को जब आप ग्राफ के जरिए एनालिसिस करते हैं ना, तो वो बहुत बेहतर होता है। ठीक है। तो अब ये देखिए ये प्रोडक्ट इधर से आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में किसी किस्म की बाय बॉक्स के अंदर प्राइस वॉर तो नहीं हो रही, कि प्रोडक्ट के अंदर अब इसमें यहाँ पर काफी इसमें वॉर हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं हुई। स्ट्रेट लाइन का मतलब बाज दफा स्ट्रेट लाइन के अंदर भी आपको फ्लक्चुएशन मिलती है। ठीक है। यानी बाय बॉक्स फ्लिप हुआ होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है ना, देखिए मैं इतने से पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं देखूं, तो ये देखें अब यहाँ पर किसको मिला है, यहाँ पर एम्बो SPF को मिला है। ठीक है। यहाँ यहाँ पर था एम्बो SPS। ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर अब यहाँ पर चेंज हो गया है, वो चेंज क्यों हुआ है, प्राइस यहाँ पर 1789 के ऊपर एम्बो को मिला था। एक किसी सेलर ने अपनी प्राइस 15.97 करी, तो कुछ देर के लिए उसे बाय बॉक्स मिल गया। ठीक है। आप प्रेस करके देख लें, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद आप दोबारा ऊपर आ जाए, अब यहाँ पर फिर एक FBA को बाय बॉक्स मिल गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि बाय बॉक्स की फ्लक्चुएशन किस तरह हो रही है। अब ये यहाँ पर देखिए RH कॉस्मेटिक को मिल गया हुआ है, ये उसकी प्राइस है कि उसने किस किस प्राइस के ऊपर रखा है, और ये उसका ये स्टॉक हिस्ट्री, यानी उसने कब कब बेचा है। अब ये देखें, ये 3 जून के को उसके पास 14 स्टॉक था। आप यहाँ से किसी भी सेलर के स्टॉक को भी देख सकते हैं कि ये देखें स्टॉक फिल किया है, 100 तक लेके गया है, फिर इसमें से कुछ पीस के सेल भी है, लेकिन इसने टोटल जो है 249 पीस आई थिंक, 43 पीस उसने स्टॉक की है। कब, 7 जुलाई को। और विद इन 20 डेज के अंदर या 80 डेज के अंदर उसने अपना सारा स्टॉक बेच दिया। ठीक है। उसके बाद वो काफी देर आउट ऑफ स्टॉक रहा है। उसके बाद दोबारा अगस्त 20 के अंदर उसने स्टॉक मंगवाया है,
और स्टिल अभी वो अपनी इन्वेंट्री को रिस्टॉक कर ही जा रहा है। तो यहाँ से आप किसी सेलर की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से लेकर, किस तरह से वो स्टॉक आ रहा है, किस तरह से बेच रहा है। इधर से एक आपको आइडिया मिल जाता है कि जिस बाकी सेलर्स का स्टॉक किस किस कितने दिनों में किस तरीके से किस प्राइस के ऊपर सेल हो रहा है। तो यहाँ से भी एक आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर आप इस लिस्टिंग में आते हैं तो आप कितनी प्राइस के ऊपर इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट को डीपली एनालिसिस करने के लिए, किसी प्रोडक्ट का प्रॉपर डाटा व्यू करने के बाद ही आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी टैब्स को कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ बीएसआर के ऊपर देखें कि बीएसआर में फ्लक्चुएशन के साथ आप डबल क्लिक करेंगे, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको मजीद कवर करेंगे।